आज मुसलमानों का हाल ये है जैसे कुत्ता और घोड़ा। घोड़ा कुत्ते से कह रहा था मैं इतनी रफ्तार से दौड़ता हूं कि मेरे पैर की धूल आसमान में चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि यार तुमसे ज़्यादा फास्ट तो मैं दौड़ता हूं, मेरे पैर की धूल अर्श पर चली जाती है। तो घोड़ा खफा होकर के बोला छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। गुलाब बाग से दौड़ेंगे, बरसोनी पास करके जो कलाम चौक पहुंचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो सिकंदरपुर का घोड़ा दौड़ करके बरसोनी पहुंच गया। वहां से पीछे मुड़ करके देख रहा है तो सिकंदरपुर का कुत्ता सिकंदरपुर ही में बैठा हुआ है। उसने कहा यार दावे तो बड़े बड़े करते हो लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो कुत्ते का जवाब सुनिए, यार मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी कौम ने मेरा पीछा कहाँ छोड़ा है। जैसे ही मैं सिकंदरपुर से दौड़ूंगा बरसोनी पहुंचूंगा, बरसोनी का कुत्ता रोक करके पूछेगा बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना गर कुत्ते ने काटा। तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। ये बगल में मरवाड़ी कौम है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के फासले पर है मरवाड़ी कौम है। मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मरवाड़ी है, मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। मुसलमान को तरक्की नहीं, मरवाड़ी को तरक्की। मरवाड़ी को तरक्की है 2 वजह से, मुसलमान को तरक्की नहीं है 2 वजह से। इस वजह को सुना रहा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से आपको माला माल फरमाए। मरवाड़ी के अंदर 2 खूबी है, इस वजह से मरवाड़ी आसमान को छू रहा है, तरक्की के आसमान को छू रहा है। पहली खूबी मरवाड़ी की ये है कि मैं चैलेंज करता हूं आपको इस जलसे में मसनद रसूल पर, किसी भी वकील से पूछिए मरवाड़ी का केस अदालत में आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं। क्यों भाई? मरवाड़ी का झगड़ा नहीं होता, होता जरूर है मगर घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, अदालत में जाता। सिर्फ डोरी एक्ट केस मुसलमानों का अदालत में 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से 33 हज़ार चल रहा है। इस कौम को झगड़े ने तबाह कर दिया, उस कौम को तरक्की के आसमान पर इत्तिहाद ने पहुंचा दिया। दूसरी वजह, मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान की ज़मीन खरीद रहा है, मुसलमान बेच रहा है, वो खरीद रहा है, मुसलमान तबाह हो रहा है, मरवाड़ी को तरक्की है। दूसरी वजह कि मुसलमान में अगर कोई नीचे जाए तो सब उसको थूकते हैं, गाली देते हैं, ताना मारते हैं। और मरवाड़ी में कोई अगर नीचे जाए तो सब लोग मिल करके उसको संभालते हैं। 100 मरतबा नीचे जाएंगे, 100 मरतबा संभालेंगे। इधर से गिर गए उधर से संभालेंगे, उधर से गिर गए इधर से संभालेंगे। पूरी कौम मिलकर के गिरने वाले को उठाते हैं, पीछे रहने वाले को साथ में लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई मुसलमान ऊपर जा रहा है तो उसके घर का आदमी उसकी टांग पकड़ करके उसको नीचे करता है, बेटा बराबर मेरे ऊपर जाने की जरूरत नहीं। और मुसलमान का हाल क्या है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। मेरी जबान होती तो आप मुझको कुर्सी से उतार देते। ये आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉलेज जो देख रहे हैं, यहाँ पर शीशाबाड़ी में किसने बनाया? काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने बनाया। उन हिंदू मुसलमान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसे आपका जलसा चल रहा है उसी तरह एक जलसा हो रहा था। महात्मा गांधी जी जलसे में आ गए। इधर मुसलमान बैठे थे, उधर हिंदू बैठे हुए थे, दोनों बैठे हुए थे। एक पिंडाल था और महात्मा गांधी ने माइक लेकर के कहा कि इधर कौन है भाई?
तो इधर से जवाब आया हिंदू हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदू से हमने हा को निकाला। इधर वाले से पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा मुसलमान से हमने मीम को निकाला। अब लोग कहने लगे इधर से आपने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, क्या कहना चाहते हैं? तो महात्मा गांधी जी ने कहा हिंदू से हमने हा को निकाला, मुसलमान से हमने मीम को निकाला। जब हाँ को हमने मीम से मिलाया तो हम हो गया, तुम भी हिंदुस्तानी हम भी हिंदुस्तानी, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, सबका ये मुल्क एक है, वतन एक है। तो फिर आपस का झगड़ा कैसे? 4 आदमी चाय की दुकान में चाय पी रहे थे। उसमें एक हरिजन था, दूसरा आदिवासी था, तीसरा ब्राह्मण था, चौथा मुसलमान था। चारों चाय पी रहे थे। और उस वक्त मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था। नारा लग रहा था हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, नारा लग रहा था। तो लोहा गर्म था, हरिजन ने चोट मार दिया। हरिजन जो चाय पी रहा था तो वो आदिवासी से बोला कि अगर तुम हमको भाई समझते हो दिल से तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो आदिवासी बोला कि इसमें क्या परेशानी है, उसने जूठा पी लिया। अब हरिजन ने चोट मारा ब्राह्मण के ऊपर कि तुम अगर हमको भाई समझते हो दिल से तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो ब्राह्मण मुंह गाड़ करके कहता राम राम छी छी, राम राम छी छी। फेल हो गया। अब बारी आई मुसलमान की। तो ये हरिजन कहता है कि मुसलमान तुम हमको दिल से भाई मानते हो तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान उल्लू बना रहा है। मुसलमान कह रहा है यार मैं तुम्हारा जूठा पी सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही पीऊँगा मेरा रोज़ा टूट जाएगा। लोगों ने कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, अगर रोज़ा था तो चाय की दुकान में क्या कर रहे थे? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया मर्दों के हवाले से। आपने पूरी तवानाई के साथ सुना है, मोहब्बत में डूब करके सुना है। मैं दुआ करता हूँ भाईचारा की दौलत से अल्लाह इस मुल्क को माला माल फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान। आप सोच रहे थे कि दूसरा हाथ जो उठाया जाता है वो माइनस प्लस जाता है। मैंने इस बार सवाल ही बदल दिया। 2 चीज़ों की हिफाजत होती थी घर के अंदर। घर में 2 चीज़ों की हिफाजत होती थी 40 साल 50 साल पहले। एक दौलत की हिफाजत होती थी, घर में रखा जाता था, ताला लगा करके संदूक में रखा जाता था, दौलत की हिफाजत होती थी 40 साल 50 साल पहले। दूसरी चीज़ जिसकी घर के अंदर हिफाजत होती थी औरत की। औरत को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उसके लिए मर्द बाहर जाता था, वहाँ से बाज़ार से उसके सारे सामान को ख़रीद करके लाता था। 40 साल के बाद दुनिया बदल गई। जो घर की दौलत थी वो घर के अंदर से निकल करके बैंक में पहुंची, जो घर की औरत थी वो घर से निकल करके बाजार में पहुंची। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। आप देखेंगे कुछ औरत के ऊपर नकाब होता है और कोई औरत बुर्का पहनती है। औरत है बुर्का पहनती है, औरत है चेहरे पे नकाब है। इसको इस्लाम की ज़बान में क्या कहते हैं? इसका नाम है सत्तारुल उयूब। अगर औरत के जिस्म पे बुर्का है, चेहरे पे नकाब है, इसका नाम सत्तारुल उयूब है। जब तक ये औरत इस धरती पर जिंदा है उसके एक एक ऐब को अल्लाह पर्दे की वजह से, बुर्के की वजह से छुपाता है। अगर ये औरत मर जाती है तो क़यामत में उसके एक एक गुनाह को अल्लाह माफ़ फरमा देता है।
बिहार में इलेक्शन हुआ, लोग दुआ करते थे कुछ और हो, लेकिन कुछ और हो गया। घबराना नहीं है। इसके हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ, मुसीबत तो आती रहेगी, लेकिन मुसीबत में करना क्या है, ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी क्या है। 3 मिनट का पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग इतना मायूस होकर के ऐसे बैठ गए हैं, ऐसे लगता है कि दावत में बैठे थे, खाना ख़त्म हो गया। अल्लाह मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है फतावा शामी। उस किताब में लिखा है कि किसी को 1 रात बुखार आए, सिर्फ 1 रात, और सुबह को बुखार टूट गया, दवाई ले ली। अभी कारी साहब बोल रहे थे कि बुखार है, बुखार है तो इतनी एनर्जी के साथ पढ़ रहे थे, अगर बुखार नहीं होता तो माइक ही को फाड़ देते। अल्लाह कारी साहब को सेहत की दौलत से माला माल फरमाए। 1 रात का बुखार है, सुबह को टूट गया, दवाई खा ली। अल्लाह की तरफ से क्या मिला? लिखा कि बुखार ऐसी बीमारी है, एक एक नाखून में घुस जाती है, एक एक बाल में घुस जाती है, मुंह का मज़ा ख़राब हो जाता है, कुछ भी खाए मज़ा नहीं आता, दिल से लेकर के पैर से लेकर के सर तक आदमी परेशान रहता है, न घर में चैन है न घर से बाहर चैन है। 1 रात सिर्फ बुखार आया, सुबह को टूटा। अल्लाह की तरफ से कितनी मेहरबानी होती है। उस किताब में लिखा 1 रात के बुखार पर अल्लाह 1 साल का गुनाह माफ़ फरमा देता है। जिस औरत का बच्चा ज़्यादा गोरा होगा तो उसको 1 बार साबुन लगाएगी, पूरा चकाचक हो जाता है, और जिस औरत का बच्चा काला होगा उसको 72 बार साबुन लगाएगी। वो कालिया चिल्लाता रहता है, लेकिन माँ उसको नहाती रहती है, साबुन लगाती रहती है। माँ सोचती है कि इसको साबुन से हम गोरा कर देंगे, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं। लेकिन मामूल के मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। आपका दिल बड़ा मजबूत होगा। जब चारों तरफ से मुसीबत आपको घेरेगी तो आपका ईमान बड़ा मजबूत होगा। वो माँ बराबर नहाती रहती है, उसके मैल कुचैल को साफ करती है। वो बच्चा रोता रहता है, लेकिन माँ उसके रोने की कोई परवाह नहीं करती। जानती है अगर इसको नहाने से दूर रखा जाए, इसके रोने के लिए आंसू पोंछ दी जाए, तो इस बच्चे का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। ठीक इसी तरह अल्लाह अपने नेक बंदों पर मुसीबत डालता है। वो रोता रहता है, खुदा रुलाता रहता है, वो रोता है, खुदा रुलाता है। खुदा को पता है जब तक ये मुसीबत पर रोएगा नहीं, इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा। लब पे शिकवा न ला, अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आँख फाड़ फाड़ करके, तो देखता हूँ जवानों की तादाद ज़्यादा है, बूढ़े कम हैं और बच्चे कम हैं। मैं जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जवानों को देखेंगे सब कुछ रखेगा मगर दाढ़ी नहीं रखेगा, और पूछेंगे आपके दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो? का कैसे रखें? जब दाढ़ी छोटी बड़ी होती है तो ऐसी खुजली होती है, महसूस होता है 1 साल से बैगन खा रहा। दाढ़ी नहीं रखेगा। दुनिया में मुसलमान एक वाहिद कौम है कि इस जलसे में देखेंगे किसी को दाढ़ी है, किसी को दाढ़ी नहीं है, किसी को पगड़ी है, किसी को पगड़ी नहीं है, लेकिन दुनिया में एक कौम है, पूरी कौम को देखेंगे, बच्चे को देखें, जवान को देखें, बूढ़े को देखें, सबको देखें, सबको दाढ़ी है, सबको पगड़ी है। वो मुसलमान नहीं है, सिख और पंजाबी है। आप पूर्णिया से देखिए, उठाइए निगाह, पंजाब तक जाइए, पंजाब से आइए पूर्णिया तक पहुंचिए तो आप देखेंगे पूरी कौम को दाढ़ी है, पूरी कौम को पगड़ी है। सब कुछ छूट जाए, दाढ़ी छूट नहीं सकती, पगड़ी छूट नहीं सकती। लेकिन वो कौम कौन है? सिख है, पंजाबी है। और दाढ़ी सुन्नत किसकी है? नबी की।
और ये पगड़ी सुन्नत किसकी है? नबी की। जिंदा कौन कर रहा है? तो सिख और पंजाबी कर रहा है, जो मुसलमान नहीं। नबी की सुन्नत को जिंदा करने के नतीजे में आज सिख और पंजाबी को अल्लाह ने सरदार बनाया और मुसलमान को दाढ़ी और पगड़ी छोड़ने के नतीजे में जलीलो खार कर दिया। ये बगल में सिल्लीगुड़ी है, मुसलमान 2 लाख का कुत्ता खरीद करके लाया और गोद में बिठा करके उसको चूम रहा है, बेटे की तरफ पाल रहा है। अमीर साहब ने कहा, अरे शर्म नहीं आती? बकरी की तरह कुत्ता पालते हो। अल्लाह के रसूल ने मना किया है कि जिस घर में कुत्ता होगा उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो कहता है इसीलिए तो पाल रहा। जब फरिश्ता ही नहीं आएगा तो मेरी रूह निकलेगी ही नहीं, मैं जिंदा ही रहूँगा। सुभान। तो उससे कहा, अरे बेखबर अकल का नाखुन लो, आखिर कुत्ता भी तो मरता है। जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके ज़िंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का ख़जाना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं हैं। जो दी हमें दे गए सुल्ताने मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस मुँह से वो बनते हैं मोहम्मद के फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। आप लोग जलसे में इतना सट सट करके बैठे हैं कि मुझे इसकी खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि इतना सट करके बैठे हैं, किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये नमूना आपकी खिदमत में हलाल और हराम के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ। एक अजीम मुकर्रिर आपकी खिदमत में आ रहे हैं, उनके लिए माहौल बना रहा हूँ। बिल्कुल आप सुन रहे हैं, सुनने का हक अदा कर रहे हैं। मेरी ज़बान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बिहार का इलेक्शन मुसलमान हार गया, सेकुलिज्म हार गया, सेकुलर लोग हार गए। मुसलमान दुआ करते रहे, दुआ कबूल नहीं हुई। मक्का में जाकर के दुआ किया, मक्के में कबूल नहीं हुई। मदीने में जाकर के दुआ किया, दुआ कबूल नहीं हुई। राज बता रहा हूँ, 10,000 का लोन मिला था, हराम घर में आया। उसकी नहूसत से न यहाँ दुआ कबूल हुई न वहाँ दुआ कबूल हुई। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक मुल्क है, उसका नाम है हॉलैंड। हॉलैंड एक मुल्क है दुनिया में। बूढ़ा बाप लाठी हाथ में लेकर के, कमर झुकी हुई, सहारे के साथ बेटी के यहाँ आया। बेटी से हाथ जोड़ करके बोला कि बेटी, मुझे बेटा तो नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कब्र पैर में लटक चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में रह करके मेरी मौत आए, मेरा जनाजा यहीं से उठे। तो बेटी ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते। अगर दाखिल हो जाओगे तो लात मार करके घर से बाहर निकाल देंगे। पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए, पूरा सिकंदरपुर खड़ा हो गया उस बेटी के खिलाफ। अरे तुम्हारा बाप है, तुमने बाप के साथ दुश्मन से भी बदतर सलूक किया, उसको अपने घर में जगह देने के लिए तैयार नहीं। तो उस बेटी का जवाब सुनिए कि तुमने तो इसके बुढ़ापे को देख लिया कि मेरा बूढ़ा बाप है, इसके किरदार को नहीं देखा। मेरा बाप सूद खाता है, सूद कमाता है। मुझे कर्ज की ज़रूरत पड़ी तो मेरा बाप ने कर्जा दिया, मगर सूद पर दिया। जब तक एक एक सूद का पैसा जोड़ करके नहीं लिया, तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इस हरामखोर की आंख में जब पानी रही, बेटी को इसने बेटी नहीं समझा, तो मैं इसको बाप कहाँ से समझो। धक्के दे करके इसके लिए घर से बाहर निकाला। जब आदमी हराम खाता है और कमाता है तो अपने घर के ही लोगों की निगाह से गिर जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे,
हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बैंक का बोर्ड है, उसमें लिखा हुआ रहता है 48 महीना पैसा जमा करो, सिंगल को डबल कर देंगे। तो मुसलमान झोला में पैसा ले गया कि सिंगल को डबल मिलेगा, तो दाढ़ी रख कर के भी, टोपी रख कर के भी LIC की किस्तें जमा करने के लिए मुसलमान लाइन से लगा हुआ है। एक एक करके जमा करने लगा, मीठा मीठा हफ हफ, उसके चक्कर में झोला में भर भर करके पैसा 48 महीने में 10 लाख रुपए जमा कर दिया। अब जो घर आया तो बोरा लेकर के जा रहा कि पैसा भर करके लाएंगे, 10 दिया है 20 लेकर के आएगा। अब जो वहां पहुंचा तो क्या देखता है, आंख बंद, डब्बा गायब, न मैनेजर है, न दफ्तर है, न ऑफिस है। पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। इस्लाह मुआशरा के हवाले से उन्वान है, आप जितनी मोहब्बत में डूब करके सुन रहे हैं, महसूस हो रहा है कि 100 जलसों में इकलौता जलसा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैर से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ज़रा गौर कीजिए, जिन लोगों की शादी हो चुकी, इन लोगों ने भी हाथ उठाया है और बड़े बूढ़ों ने भी हाथ उठाया है। वो हूर से निकाह के चक्कर में तो नहीं है। और ये चैनल वाले इतनी बड़ी तादाद में हैं, हाथ दिखा देंगे। और उनकी बीवी भी यहाँ बगल में सुन रही है, तो घर में तो डराम होगा ही बड़ा वाला, उसी में रातों रात पैक कर देगी। ज़रा ध्यान रहे कि कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी जवान बेटियों के लिए गैर से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। निकाह इतना आसान था कि दुनिया में निकाह से ज़्यादा आसान कोई काम ही नहीं था। जुमा का दिन हो या ना हो, निकाह हो जाता है। काजी हो या ना हो, निकाह हो जाता है। खुतबा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, निकाह हो जाता है। महर नकद हो या उधार, निकाह हो जाता है। हर हाल में निकाह हो जाता है। इतना आसान कोई हो या ना हो, 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मुझे लड़की पसंद, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता है। लेकिन निकाह कैसे मुश्किल हुआ, आपको राज बता रहा हूँ। निकाह दुल्हा के घर से मुश्किल हो गया, निकाह महंगा हुआ लड़का के घर से। कैसे हुआ दिखाने के लिए जा रहा हूँ। लड़की की माँ इधर बैठी है, लड़के की माँ इधर बैठी है। लड़का की माँ कह रही है लड़की की माँ से, मेरे बेटे को फलां जगह 4 चक्का मिल रहा है, मेरे बेटे को 10 लाख रुपया फलां जगह से मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ बराबर मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़के की कोई कमी नहीं है, लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में सांप इंसान को नहीं डसता, इंसान इंसान को डस रहा है। जिस लड़के को आप देखेंगे उसका निकाह होगा तो वो लाल कुर्सी पर बैठा रहता है और उसके हाथ में रुमाल होगा, मुंह झांप करके बैठता है, रुमाल रख करके खूब हंस रहा, अंदर से पूरा घोटाला करके बैठा है। और कल वो जाने वाला है बारात लेकर के, तो लड़की को फ़ोन करता है कि तुम्हारे यहाँ बारात लेकर के मैं कल आ रहा हूँ, तुम्हारे बाप ने 4 चक्का खरीद लिया कि नहीं, वादा किया था। तो लड़की उसको तसल्ली दे रही है, आप घबराते क्यों हैं, पीछे से 4 चक्का दे देगा।
तो पीछे का नाम सुनने का मतलब हुआ कि उधार है। उधार का नाम सुनने के बाद तलवे का खून उसके दिमाग में आया। उसने एक झिड़क करके लड़की से कहा कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। लड़की ने इधर से जवाब दिया कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज़ देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनवाने की। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। अब लड़के का बाप कैसा होता है, इस पर नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की का बाप कह रहा है लड़के के बाप से, हाजी साहब मेरी बेटी है, बेटा तुम्हारा है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है। तो हाजी साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करते, मैं हाजी हूँ, मक्का देख करके आया हूँ, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सियाना है, काम भी नहीं निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक भूमिहार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, तो बेटे से बोला बेटा मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा बेटा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूँ। कहा कैसे? कहा जब तुम पुरानी कब्र में मुझको दफन करोगे तो फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग ख़राब करने के लिए आए? दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये 4 चक्का किसको मिला बेटी दामाद को? ये सामान किसको मिला बेटी दामाद को? ये भैंस बच्चे वाली किसको मिली बेटी दामाद को? इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ज़रा जलसा ख़त्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। पैगाम निकल गया, इतनी मोहब्बत में डूब करके आपने सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। जब तक डॉक्टर जवाब नहीं देगा तब तक दारू पीते रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह चाचा आप फिसल गए, आपका लिहाज करके मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। आप जवान को जो थोड़ा पीछे आप ही गिर जाइएगा, ये बताओ। हाँ, जवान चौराहे पर बैठा हुआ था, बहुत बड़ा पियक्कड़ था। जब जाम पकड़ता था तो यूं यूं हिलता था, ऐसा लगता था कि तूफान आया, सुनामी तूफान। उससे किसी ने पूछा अरे दारू पीते हो सही है कि गलत है? बोला सही भी है गलत भी है। अब उसके पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या बोल रहा है। तो उससे पूछा कि दारू पीना सही भी है गलत भी है, कैसे? बोला अगर कोई पिलाए तो सही है, किसी को पिलाना पड़े तो गलत है। याद रखिए, चाहे पीना पड़े चाहे पिलाना पड़े, दोनों गलत है। पीने वाले को जितना गुनाह उतना ही गुनाह पिलाने वाले पर। मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, लेकिन हाथ जोड़ करके इस मसनद रसूल पर आपसे वादा लेना चाहता हूं, सिर्फ दारू से आप बच जाइए, अल्लाह पूरे खानदान को बचा लेगा। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा, उसको हाथ में लीजिए, उसको तोड़ करके शराब के गिलास में डालिए आप। 2 मिनट में वो अंडा ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। मैं आपकी आंख से पट्टी हटा करके पूछना चाहता हूं कि चूल्हे में तो आग है, इसलिए कच्चा अंडा पक गया, टाइट हो गया। शराब के गिलास में कौन सी आग है? कच्चा अंडा आपने डाला, वो पक करके टाइट हो गया। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, जो आग चूल्हे में नहीं है वो शराब के अंदर है। जब हलक के नीचे शराब आएगी तो अतड़ी को उसी तरह टाइट कर देगा। मुर्गी का गोश्त आप खरीद करके लाते हैं,
मुर्गी का गोश्त लेकर के आइए आप। एक बोटी उठा करके आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक बोटी मुर्गी की गोश्त की बोटी शराब के बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आपको नतीजा खुद अपनी आंखों से देखना नसीब हो जाएगा। 3 दिन के बाद जब देखेंगे जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा 3 दिन पहले था 3 दिन के बाद भी वैसा ही होगा। और जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाली है 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग चर्बी की तरह पीला पड़ जाएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का हाल इसी तरह करेगा। एक जवान दारू पीता नहीं है मगर पीने वाले के साथ बैठता है, पीता नहीं है लेकिन पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना करता नहीं, जिना करने वाले के साथ बैठता है। उसके बाप ने हाथ जोड़ करके कहा बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे, तो बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। तो बाप को समझ में आया, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। बाप ने कहा गुलाब बाग जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा 1 पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो जब चेक किया तो सारे सेब सलामत थे, 1 सेब सड़ा हुआ था। जब वो फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। अब 3 दिन के बाद जब पेटी खोली गई तो सारा सेब सड़ गया। बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बेटा 1 सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, 1 खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मैं अपने जवानों को कबूलियत की घड़ी में जबकि खुदा आसमान पर आ चुका है, दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को पीने पिलाने से कदम कदम पर मामून और महफूज फरमाए। आप मुझको आंख फाड़ करके ऐसे ऐसे देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं आप। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हो गया तो घबरा करके औरत ने कहा इसका क्या नाम रखा जाए मर्द से। तो मर्द बोला इसका क्या नाम, इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफ़र 4 महीने में तय कर लिया, वंदे भारत के सिवा और क्या नाम रखोगे। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो शब को दफना
गई है फातिमा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। बस जलसा मेरे हिस्से का मुकम्मल हो रहा है, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पे देता हूँ और अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये पर्ची आ गई है, मैं इसको पर्चा बना ही देता हूँ। 2025 में भी काली गोरी का झगड़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चाचा आपकी पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी, मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दुनिया में एक जन्नत है, दुनिया की जन्नत है, वो कहाँ है? पाकिस्तान के आलिम है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 1 मिनट का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ। दुनिया की जन्नत कहाँ है? दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है? उन्होंने लिखा कि जिस घर में मियाँ बीवी एक हो, नेक हो, ये दुनिया की जन्नत है। जैसा सुकून जन्नत में मिलेगा वैसा सुकून अल्लाह इस दुनिया की उस जन्नत में अता फरमाता है। एक आदमी आया अल्लाह के पास क़यामत में, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा देखो नामे अमाल चेक करो, नेकी है कि नहीं, जन्नत में जाए कि नहीं जाए। नेकी चेक करके फरिश्ते ने बताया एक नेकी भी नहीं है, गुनाह से नामे अमाल भरा हुआ है। अब फरिश्ते हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मालिक इसको क्या किया जाए, मारा जाए या छोड़ा जाए? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा इसको जन्नत में दाखिल करो। कोई नेकी थी या नहीं थी, मगर एक नेकी करता था, अपनी बीवी पर मेहरबान था, अपने बच्चे पर मेहरबान था, और मेहरबानी मेरी सिफत है। मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेहरबान हो, मेरी सिफत रखता हो, उसको दोज़ख में डालूं, बल्कि इसको जन्नत में ले जाओ। ये जलसा हो रहा सिकंदरपुर में, अल्लाह सबको मुकद्दर का सिकंदर बनाए। मुकर्रिर साहब खड़े हुए, माइक लेकर के बोले कि 100 रुपये अगर सदका खैरात करोगे, गरीब को दोगे, तो 70 शैतान तुम्हारा रास्ता रोकेगा, और 70 लाख रुपया पैसा शादी में बहा दो, शैतान तुम्हारी पीठ ठोकेगा। वाह रे बेटा क्या काम किया। 100 रुपये आप लेकर के गए गरीबों को देने के लिए, 70 शैतान ने रास्ता रोका। सिकंदरपुर का एक जवान सुन रहा था, वो हाथ जोड़ करके सीना तान करके खड़ा हुआ, हजरत मैं अभी 10,000 रुपया जा करके खैरात करके आता हूँ, देखता हूँ कौन शैतान का बच्चा मेरा रास्ता रोकता है। जैसे ही जलसा से उठा और अपना संदूक खोल करके पैसा निकाल रहा था, तो बीवी ने देख लिया। बीवी ने कहा क्या कर रहे हैं? कहा जलसा में मसला मालूम हुआ, उसी पर अमल करना है, मौलवी साहब ने बताया। कहा तुम मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे, जो पैसा जहाँ है वही रहने दो। वहाँ से वापिस आया, सामने मुंह लटका करके बैठ गया, सरगाड़ करके बैठ गया। हजरत ने कहा रे सीना तान करके यहाँ से गए थे, वहाँ से मुंह लटका करके बैठ गए। कहा हजरत 70 शैतान को तो मैंने पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम। मैं जब किसी जलसे से खुश होता हूँ, सामईन अच्छा सुनते हैं, तो मैं उनको एक तोहफ़ा दे करके जाता हूँ कि दुनिया ही में उनको जन्नत मिल जाए, जन्नत का टिकट मिल जाए। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी, माँ बाप की तबीयत से खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बगल ही में है और घर में बड़का डराम होगा, उसी में सीधा पैक कर देंगे।
बूढ़ा पीछे था, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके कहा, जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है कौन है? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप है। कहा, अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारा बाप है? बाप है तो बाप से आगे मत चलना, बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। बाप है अगर बुढ़ापे और बीमारी की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे तो उसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बहुत बददिमाग है। कहा कि अच्छा, 9 महीना जब पेट में रखा उस वक्त बददिमाग नहीं थी? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं सच कह रहा हूँ, बददिमाग है। कहा, रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया, उस वक्त बददिमाग नहीं? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने हैरत से कहा कि मैं नबी होकर के अपनी माँ के दूध का हक अदा नहीं कर सका, तुमने कैसे अदा कर दिया? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ चलने फिरने से माजूर, मैंने पीठ पर बिठाया, खाना काबा का तवाफ कराया, सफ़ा मरवा की सही कराई, दूध का हक अदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेखबर, अकल का नाखुन लो, जिस वक्त 9 महीने पूरे हुए थे तुम्हारी माँ को ऐसा दर्द उखड़ा था, 900 तलवार किसी को पड़े वो जिंदा रहे, उससे भी ज़्यादा दर्द तुम्हारी माँ ने उठाया। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध के हक अदा करने की बात करता है। पहली बार लड़की मैके से आई ससुराल, लड़का के कान में फूका, वो इसराफील की फूंक कितनी सख्त थी कि उसका किबला बदल गया। दुपट्टे की हवा में क्या इनकलाब आया, इसको बता रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। बीवी ने आकर के कान में मजनू से कहा, मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ा, तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। तो ये मजनू कहता, क्यों नहीं, तुम्हारे वास्ते तो जहान छोड़ सकता। माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे, माँ बाप मर जाएंगे दुआए मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां, तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ? उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के, ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। फरमाइश आ गई थी, मैं पूरा करना नहीं चाह रहा था, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या करें, छोड़ दें, वादा लेकर के बैठ जाएं, दूसरे तीसरे मौके से सुना दिया जाएगा। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह।